और एक बात सच है, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने कि जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए है कि राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई, बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाए? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत है क्योंकि इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट में बात करना, एक फैक्ट कमीशन के विरोध में ये भी थे, पूछिए आज जो बड़ी बड़ी छापें मंडल कमीशन के विरोध में थे। कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय थे, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी का हम पकड़ लिया गया। झूठ छोड़िए, फिर आप जो बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूँ। 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे। कितने थे बताइए? एससी 0, एसटी 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो 87 जनगणना। अब सुनिए, हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं सुधांशु जी, सुप्रिया जी, आप बिल्कुल समय कम, बिल्कुल समय कम, बिल्कुल। क्या करने के लिए आए? झुंझुना बजाने के लिए देश के सामने। 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत। हाय मेरी कुर्सी मिल जाए। सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लगातार डिस्टर्ब कर रही है। एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा।